हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पलामू एजुकेशन हब। जी हाँ, कल ही की वीडियो में मैंने जो भी पेपर क्लिपिंग आए थे उसके थ्रू आपको कंफर्म किया था कि बिल्कुल आश्वस्त रहिए। जिनका भी डीभी में नाम आ गया है, जिनका जिला स्तरीय डीभी में नाम आ गया है, डीभी हो गया है, नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल सही, और इसको मैं आज प्रूफ कर दूंगा। आप जितना भी न्यूज़ का क्लिपिंग आज मैं लाया हूँ, न्यूज़पेपर के क्लिप में लाया हूँ, उसमें आपको यह स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हाईकोर्ट का क्या निर्देश है? राज्य में 9 साल से जेटेट नहीं कराए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और गंभीर मामला माना है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को 31 मार्च 2026 तक टेट का आयोजन करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति के शेष रिक्त पदों पर फिलहाल नियुक्ति करने पर रोक लगा दी है। बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि ये पूरी प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो बचा हुआ सीट है उसको सरकार यूज नहीं करने देगा। ठीक है। उसने कहा है कि जब तक टेट का आयोजन नहीं हो जाता तब तक सरकार शिक्षक नियुक्ति का नया विज्ञापन नहीं जारी करे। सुनवाई के दौरान स्कूली शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह भी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें हाजिर होने का निर्देश दिया था। और देखते हैं, हाईकोर्ट ने सीटेट को भी शामिल होने का दिया था निर्देश। झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने 26,001 पदों पर सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी या पड़ोसी राज्य से टेट पास करने वाले झारखंड के निवासी अभ्यर्थियों को इसमें शामिल होने की अनुमति दी थी। आदेश में कहा था कि अगर सीटेट अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें 3 साल में प्रथम प्रयास में ही जेटेट पास करना होगा, लेकिन वैसा तो हुआ नहीं। और आगे देखते हैं, नियमावली में संशोधन कर जेटेट को अनिवार्य किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन किया और जेटेट को अनिवार्य कर दिया। नियमावली में कहा गया कि वर्ष 2016 में जिन लोगों ने टेट पास किया था उनकी वैधता आजीवन रहेगी, जबकि पूर्व में यह वैधता सिर्फ 7 साल की थी। प्रार्थियों का कहना है कि यह नियम असंवैधानिक है, अवैधानिक है और समानता के अधिकार के खिलाफ है। खैर, इसमें तो दम नहीं है। झारखंड जेट होता है उसमें भी जीवन पर्यंत रहता है, नेट रहता है उसमें भी जीवन पर्यंत रहता है। ये एक अलग मुद्दा है। आगे देखते हैं हम लोग। फिर से वही हेडिंग है, झारखंड में 9 साल से नहीं हुई है जेटेट, 31 मार्च तक जेटेट कराएं, तब तक शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक। ठीक है, नियुक्ति पर रोक लगा दी है। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पहले ही आप लोग बता दिए नियुक्ति पर रोक नहीं है। इसी विज्ञापन में बचे हुए सीट को इसी विज्ञापन में यूज नहीं करने दिया जाएगा, ये बात है। और देखते हैं, कोर्ट ने कहा कि टेट होने तक शिक्षक नियुक्ति का नया विज्ञापन नहीं जारी कर। देखिए इसमें बोला, इस दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि टेट का आयोजन जैक करता है। फरवरी में 10वीं और 12वीं का परीक्षा लिया जाता है, इसकी तैयारी चल रही है। टेट नियमावली में संशोधन के बाद परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब साफ है कि मार्च तक करा लिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। 31 मार्च तक जेटेट कराएं, तब तक शिक्षकों। इसमें वैसी चीज़ का है जो मैं कल ही डिटेल दिया हूँ, ज़्यादा आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करूँगा। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो रहेगा वही हम बात करेंगे। ये भी कुछ नया नहीं है इसमें भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना परीक्षा ही नियमावली में 3 संशोधन, 1 वर्ष से चल रही है चौथी संशोधन की प्रक्रिया। जी हाँ, 2016 के बाद शुभारंभ हुआ था इसी साल झारखंड टेट लेने के लिए, लेकिन बिना एग्जाम हुए कि 4 बार संशोधन करा लिया गया। पहली बार परीक्षा 2012 में हुई थी, रिजल्ट 13 में निकला था। 2016 में हुई थी, रिजल्ट 17 में निकला था। इस तरह से आप लोग सर्टिफिकेट पर भी लिखा रहेगा। राज्य में वर्ष 2011 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। ऐसे में अब तक 14 परीक्षाएं होनी चाहिए। पिछले वर्ष 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने जेटेट का आवेदन जमा किया था, लेकिन उसको फिर से रद्द कर दिया गया था। अब देखिए, अब गुड न्यूज़ आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ये गुड न्यूज़ है, जो भी लोगों का डीभी जिला स्तरीय हो चुका है उनके लिए गुड न्यूज़ है। सहायक आचार्यों को दुर्गा पूजा के बाद मिल सकता है नियुक्ति पत्र। जी हाँ, ठीक सुना आपने। स्कूली शिक्षा और शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जिलों को 1ली से 5वीं तक में सफल अभ्यर्थियों, 6ठी से 8वीं के भाषा विषय के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। आप देख भी रहे हैं कि कितना 27 तारीख कल तक है बहुत सारे जिला में। राज्य के लगभग 5,000 शिक्षकों को एक साथ 1 to 5 में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो इस तरह से कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं। जिनका भी डीभी हो गया है, चाहे पहला लिस्ट में नाम आया हो, चाहे डीभी जिला स्तरीय में नाम आया हो, कोई भी प्रक्रिया में शामिल जो हो गए हैं उनको कोई टेंशन नहीं है। ये सब प्रक्रिया खत्म होने के बाद जितना सीट बच जाता है बस उस पर नियुक्ति नहीं होगी, उसको नया विज्ञापन ला के जेटेट के बाद चालू किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का यह महत्वपूर्ण अपडेट था, आप लोगों ने देख लिया। और रहा बात एसएसटी के रिजल्ट का, तो एसएसटी का रिजल्ट आपको कल रात या उसके अगले दिन सुबह तक, भोर तक आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एसएसटी का रिजल्ट कल रात को आएगा। ठीक है, ये मेरे गुप्त सूत्रों का न्यूज़ है। देखते हैं
कौन जीतता है।